नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस साल पूरे 4 चंद्र ग्रहण लगने वाले हैं, जिनमें से एक चंद्र ग्रहण ऑलरेडी 10 जनवरी 2020 को लग चुका है और बाकी के जो 3 चंद्र ग्रहण हैं उनमें से दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को, तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को और चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ 5 जून और 5 जुलाई वाले चंद्र ग्रहण की। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की टाइमिंग से। तो जो 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण लगेगा वो रात्रि में 11:15 से लेकर 6 जून को 2:34 तक, यानी कि इसकी अवधि होगी 3 घंटे 19 मिनट तक। और ये जो चंद्र ग्रहण है वो ना केवल भारत में बल्कि यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में भी दिखाई देगा। तो वहीं अगर बात करें हम 5 जुलाई वाले चंद्र ग्रहण की, तो वो सुबह 8:37 से लेकर 11:22 तक, यानी कि ये 2 घंटे 51 मिनट का है। लेकिन ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, ये केवल अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में ही दिखने को मिलेगा। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि ये उपछाया चंद्र ग्रहण है। तो जो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है वो तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती घूमते हुए आ जाती है, लेकिन ये तीनों एक लाइन में नहीं आते, जिस कारण से क्या होता है कि चंद्रमा की थोड़ी सी सतह पर धरती की परछाई पड़ जाती है, जिस कारण से चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखने को मिलता है। अगर आप अपनी नंगी आंखों से चंद्र ग्रहण को देखेंगे, अगर उपछाया ग्रहण है तो आप अपनी नंगी आंखों से उसे देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल दिखेगा। लेकिन अगर आप टेलीस्कोप की मदद से इसे देखेंगे तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। अगर बात करें हम सूतक काल की, तो इस ग्रहण में सूतक काल नहीं होगा, क्योंकि धर्मों के अनुसार जो उपछाया ग्रहण होता है उसमें सूतक काल मान्य ही नहीं होता। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, देखिए धर्मों के अनुसार ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और इस बात का हम सबको तो ध्यान रखना ही है, लेकिन ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ को, बुज़ुर्गों को, रोगियों को और बच्चों को इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है। इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि मंदिर में भगवान की मूर्ति पर आपको कपड़ा डाल देना है और मंदिर का दरवाज़ा भी आपको बंद कर देना है, क्योंकि ग्रहण की परछाई अगर मंदिर में पड़ जाती है तो उससे बहुत ही अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान का जो समय होता है वो बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसलिए आपको ग्रहण के दौरान कोई भी कार्य आरंभ नहीं करना है, यहाँ तक कि आपको कोई धार्मिक कार्य भी नहीं करना है। ग्रहण का समय इतना अशुभ माना जाता है कि मंदिरों के भी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि ग्रहण के दौरान आपको ना कुछ खाना है और ना ही आपको कुछ पीना है। अगर आपने पहले से ही खाना बनाकर रख लिया है तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि खाना बन चुका है हम खा लेते हैं। अगर खाना बना हुआ है तो उसमें एक एक पत्ती तुलसी की डाल दीजिए और ऊपर से खाने को ढक कर रख दीजिए, लेकिन भूलकर भी ग्रहण के दौरान ना कुछ खाएं और ना ही कुछ पिएं। और प्रेग्नेंट लेडीज इस बात का खास ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान ना उन्हें सोना है और ना ही उन्हें लेटना है, और इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। इसके साथ आपको क्या करना है कि आपको सुई से या फिर किसी भी तीखी चीज़ से कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप फ्री नहीं बैठ सकते तो आप क्या कीजिए, शिव चालीसा का मंत्र जप कीजिए, महामृत्युंजय जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, लेकिन आप कोई भी काम मत कीजिए। नाखून आपको बिल्कुल भी नहीं काटने हैं ग्रहण के दौरान वाले समय में। इसी के साथ चाकू छुरी से आपको कोई सब्जी नहीं काटनी है, सोना लेटना बिल्कुल भी नहीं है, घर से बाहर नहीं जाना है, आपको कुछ खाना पीना भी नहीं है। अगर कोई कुछ खाने पीने को बाहर वाला व्यक्ति कुछ भी देता है तो आपको उससे कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। अगर ले ही ली है तो आपको उसे खाना नहीं है, क्योंकि ग्रहण के दौरान वाले समय में लोग बहुत ही टूने टोटके करते हैं। तो अब आप ये बात जान लीजिए कि ग्रहण खत्म होने के बाद आपको क्या करना है।
जब ग्रहण खत्म हो जाएगा सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल से स्नान करना है और उसके बाद पूरे घर का गंगा जल से शुद्धिकरण करना है। आपके घर में अगर पेड़ पौधे हैं तो आप उन पेड़ पौधों पर भी गंगा जल का छिड़काव कीजिए, यानी कि घर की हर एक चीज़ पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना ही है। उसके बाद आपने अपने बने हुए खाने में अगर तुलसी की पत्तियां डाली हैं तो उन पत्तियों को निकाल कर फेंक देना है। और ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आप किसी की भी हेल्प करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही पुण्यदायक काम होगा। ग्रहण खत्म होने के बाद आपको किसी को कुछ दान भी देना है तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन ग्रहण के समय आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी बाहरी व्यक्ति से आपको बातचीत भी नहीं करनी है। केवल घर पर रहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप कीजिए, शिव चालीसा का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, लेकिन घर से बाहर मत निकलिए। देखिए, चांद पर ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन कोशिश कीजिए कि रिश्तों पर ग्रहण नहीं लगना चाहिए। इसलिए जो जो सावधानियां मैंने बरतने को कही हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सावधानियों को ज़रूर बरतेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।